નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear student, how are you all? Standard 3rd subject English. Today we are going to continue our unit 7. On the previous video we had completed our story. The lesson of the story is Robinson Crusoe, right? We had completed their explanation and we had enjoyed that story very much, right? It was very interesting, right? Okay. So now we have to continue this lesson. So first of all, after completing the explanation of this unit, we have to start our keywords, right? Okay. So now when we are starting our keywords, first of all, keywords it means new words. पहले हम जैसे new words कहते हैं, वैसे हमारे टेक्स्ट बुक में keywords ऐसा नाम दिया गया है. So it is nothing about new. It is just new words. That is the key of the how you can read the lesson very clearly. आपको हर एक new words के meaning वहाँ पे दिए जाते हैं. तो आपको हमें पहले क्या करना है? We have to read keywords and their meaning. So let's start that topic. So first of all, you have to open your textbook and page number 54, right? Okay, so now let's learn keywords and their meanings, right? Okay, first of all, you can see there is the word, it's amazed. Amazed, it means very surprised. आपने देखा होगा इस स्टोरी में जो रॉबिन्सन था वो कैसे सरप्राइज हो गया था, अमेज्ड हो गया था when he saw the footprint of the man, यानी कि किसी मैन का उसने फुटप्रिंट जब देखा था तब वो बहुत ही अमेज्ड हो गया था because he was living alone on that island, right? आइलैंड में वो अकेला ही रहता था और जैसे ही उसने फुटप्रिंट देखा तो वो क्या हो गया था? Very surprised, right? Okay, so our second keyword is frightened. What is the meaning of frightened? Can you tell me? It means frightened का मतलब होता है feeling fear. It means डरना. Yes, रॉबिन्सन कब डर रहा था? जब उसने फुटप्रिंट देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा, हर एक जगह पे देखा, लेकिन उसे ना ही कुछ सुनाई दिया, ना ही कुछ दिखाई दिया और ना ही उसको अलग से दूसरे फुटप्रिंट देखने को मिले. तो वहां पे आइलैंड में कोई नजर नहीं आ रहा था, राइट? तब रॉबिन्सन को डर लगने लगा था. He was frightened. It means feeling fear. अंदर से डर लगना कि यहाँ पे फुटप्रिंट है तो फिर कोई मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, राइट? That was the fear of Robinson, right? Okay. Next is castle. अब इसका मतलब होता है, what is the meaning of castle? It is a large building with a high walls. Yes, वो अपने केव को, यानी कि जो गुफा में रहता था, केव में रहता था ना, yes, तो वो अपनी केव को क्या नाम देता था? अपने केव को वो महल कहता था. It means a large building with a high walls. क्योंकि वहाँ पे आइलैंड पे कोई घर बनाना तो कोई इजी थिंग तो नहीं है, राइट? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी कुछ सीमेंट या फिर पत्थर या फिर कुछ होता है. नो, वी कांट बिल्ड अ हाउस, राइट? तो उसने एक केव यानी कि गुफा, आपने देखा होगा एनिमल्स ज्यादातर गुफा में रहते हैं, फिर लायन, बेयर्स, ये सारे जो गुफा में रहते हैं, इट मींस दे जस्ट फॉर प्रोटेक्शन आवर बॉडी एंड वी कैन स्टे देयर, राइट? तो उस कासल को वो कहता था मेरा, यानी कि केव को वो नाम देता था कासल, राइट? इट मींस अ लार्ज बिल्डिंग विद हाई वॉल्स, राइट? ओके, सो नेक्स्ट our fourth keyword is chess. What is the meaning of chess? To run after something. Yes. तो जब रॉबिन्सन उसने बहुत ही सर्च किया, यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे कुछ भी क्लू नहीं मिला, राइट? तो वो कुछ जानकारी नहीं मिल सकी, उसके दूसरे फुटप्रिंट्स नहीं मिल सके, तो वापस वो रिटर्न जा रहा था अपने केव को, राइट? तो जब वो अपने होम को रिटर्न हो रहा था तब उसे डर लग रहा था कि शायद कोई मेरे पीछे आ रहा है तो
वो डरते डरते जा रहा था, लेकिन वो ऐसे भागा अंदर, रन आफ्टर समथिंग, उसे ऐसे लग रहा कि मुझे मेरे पीछे कोई भाग रहा है या फिर मेरे पीछे कोई आ जाएगा, तो डर के मारे वो अपने केव में चला जाता है, राइट? यस, इट मीन्स समवन टू रन आफ्टर समथिंग, यानी कि किसी के पीछे भागना। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 5, लेदर, a piece of equipment that is used for climbing up something. Yes, यानी कि in short I want to say you सीढ़ियाँ, राइट? आप चढ़ने के लिए, किसी भी चीज के लिए चढ़ने के लिए आप सीढ़ियाँ बनाते हो ना, यस, स्टेप्स, सीढ़ियाँ बनाते हैं जिसके कारण आप ऊपर चढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको पहुँचना है, जहाँ पे आपको रीच होना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लेडर यूज करते हैं, राइट? Okay, so it means a piece of equipment that is used for climbing up something. Okay, now next and last our keyword is savage. It means a cruel and violent person, यानी कि कोई हिंसक, yes, cruel यानी कि बहुत दैत्य जैसा, राक्षस जैसा, राइट? cruel और violent बहुत ही खूंखार, वायलेंट पर्सन, ऐसा कोई पर्सन, उसको ऐसे इमेजिनेशन हो रही है कि मुझे डर लग रहा था, तो वो इमेजिन में क्या कर रहा था? शायद कोई किसी का फुटप्रिंट हो सकता है। किसका फुटप्रिंट हो सकता है? He was imagined that it will be a footprint of a cruel or violent person, right? तो वो डर रहा था, कौन डर रहा था? रॉबिन्सन क्रूसो, right? Okay, so dear students, here our keywords are complete. So we had completed all the keywords and their meanings. So now we have to continue our activity 2. So please open page number 55 and let's continue our activity 2. So now dear students, let's start our activity 2. So first of all we have to read the heading of it, right? Okay. Say whether following sentences are true or false. यानी कि हमें true और false यहाँ पे write down करना है. First of all we have to read the sentence and then we have to decide that if this sentence is true or false. यानी कि क्या ये सेंटेंस ट्रू है या फिर गलत है या फिर सही है, ये हमें डिसाइड करके यहाँ पे लिखते जाना है, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नंबर 1. सो फर्स्ट इज रॉबिन्सन क्रूसो वाज अ सेलर. क्या रॉबिन्सन क्रूसो सेलर था, यानी कि नाविक था? यस और नो, ट्रू और फॉल्स, क्या आप बता सकते हो? यस, बिकॉज ऑफ इट विल बी ट्रू, बिकॉज आपने देखा होगा जैसे ही हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, आपने देखा होगा कि वहां पे क्या बताया गया था कि उसकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई थी. यहाँ पे कोई वर्ड ऐसा नहीं दिया गया है कि सेलर, यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो एक नाविक है, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं दिया गया या फिर कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया है. लेकिन just you can be able that if there is a used sentence that Robinson Crusoe's ship had been destroyed by sea, यानी कि उसकी शिप, यानी कि शिप वो चला रहा था, शिप लेके वो आ रहा था और उस समुद्र के कारण, सी के कारण उसकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई थी. तो इसके हिसाब से, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यस, रॉबिन्सन क्रूसो वाज अ सेलर, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा? यस, इट विल बिकम ट्रू. TRUE, ट्रू, राइट? इट मीन्स रॉबिन्सन क्रूसो वाज अ सेलर. True. Okay. Now number 2. He met a stranger on the island. क्या रॉबिन्सन क्रूसो ने उस आइलैंड पे कोई स्ट्रेंजर को, यानी कि कोई जिसे हम जानते नहीं है, राइट, वो उसे मिला था? Yes or no? True or false? Can you tell me? Yes. तो यहाँ पे क्या आएगा? False आएगा, क्योंकि वहाँ पे जिस आइलैंड पे वो रह रहा था वहां पे उसने किसी स्ट्रेंजर से वो मिला नहीं था. जस्ट ही फाउंड अ फुटप्रिंट, उसने सिर्फ एक फुटप्रिंट वहां पे फाइंड किया था और उसके आधार पर ये पूरी स्टोरी थी, राइट?
तो वो कोई स्ट्रेंजर से मिला नहीं था, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स. ओके, FALSE, false, right? Okay, now number 3. he built a boat for him. क्या रॉबिन्सन क्रूसो ने अपने लिए आइलैंड में एक हाउस बिल्ड किया था? क्या कोई होम बिल्ड किया था? नो, उसने कोई होम बिल्ड नहीं किया था. वो एक केव में रहता था, गुफा में रहता था. It means this statement, this sentence is wrong. So we have to write here false, right? Okay, तो यहाँ पे हम लिखेंगे false. FALSE, false. Okay. Now next is number 4. Crusoe noticed the footprints of a large animal. क्या रॉबिन्सन क्रूसो ने फुटप्रिंट्स देखी थी? वहां पे लार्ज एनिमल के फुटप्रिंट्स देखी थी या किसी एनिमल के पैरों के निशान देखे थे रॉबिन्सन ने? यस और नो, ट्रू और फॉल्स? कैन यू टेल मी द आंसर? ओके, यस. तो उसने कोई एनिमल की फुटप्रिंट देखी नहीं थी. इट मीन्स दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉल्स, राइट? ओके, Crusoe noticed the footprints of the large animals. This sentence is false. तो हमें यहाँ पे false लिखना है. Okay. Now last sentence. Okay. Crusoe compared the size of his foot with his footprint. क्या उसने जो फुटप्रिंट देखा था, उसने जो फाइंड किया था आइलैंड पे, उस फुटप्रिंट के साथ क्या उसने अपना फुटप्रिंट ट्राई किया था, कंपेयर किया था? एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि ये मेरा फुटप्रिंट है और ये जो फुटप्रिंट उसने देखा था वहां पे है. तो उन दोनों फुटप्रिंट्स को उसने कंपेयर किया था. यस. जब वो एग्जामिन के लिए रेडी हो गया, केव से निकला, बहुत ही हिम्मत के साथ बाहर निकलता है, तब वो सोचता है कि चलो मैं जाता हूँ और एक बार एग्जामिन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या कहीं वो मेरा तो फुटप्रिंट नहीं है. शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ही फुटप्रिंट हो और मैं डर रहा हूँ. ओके, तो क्या उसने कंपेयर किया था? यस, इट्स ट्रू. ही कंपेयर्ड हिज फुटप्रिंट्स, राइट? सो Crusoe compared the size of his footprint with his footprint, right? यानी कि जो प्रिंट उसने देखी थी उसके साथ उसने अपने फुटप्रिंट का साइज और उसकी लार्जनेस और सब देखा था ना. ये सब यहाँ पे क्या आएगा? True. 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 So dear students, we have completed our true and false and activity 2 कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है, राइट? तो आपको ये सारे आंसर्स आपको अपनी टेक्स्ट बुक में फिलअप करने हैं. So first of all, let's read one more time and then complete the activity 2. Number 1 is Robinson Crusoe was a sailor. True. Number 2, he met a stranger on the island. False. Number 3, he built a house for himself. False. Number 4, Crusoe noticed the footprints of a large animal. False. And number 5, Crusoe compared the size of his foot with his footprint. True. Right? तो यहाँ पे हमारे ट्रू और फॉल्स कंप्लीट होते हैं. Here our activity 2 is complete. So you have to complete all the answers in your textbooks. And next we will continue the exercise activities in next video. Thank you for joining us.